हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक ऊर्जा चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं, यानी प्रकरण है हमारा ऊर्जा, एनर्जी। तो आप इस प्रकरण को लिखने के बाद उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्रों को ऊर्जा के बारे में ज्ञान हो सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र ऊर्जा के प्रश्नों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र ऊर्जा संबंधी प्रश्नों में दिए गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM भी कहते हैं। आप इसमें वो सभी सामग्री लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान को लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि पृथ्वी पर जागरूक प्राणी कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे मनुष्य। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे बताएंगे मुख्यतः 3 प्रकार की, पहला रोटी, कपड़ा, मकान। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि मनुष्यों को भोजन से क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा तथा पोषण। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है ऊर्जा। आप बच्चों से पहले प्रश्न करेंगे कि मनुष्य को कई दिन तक भोजन ना मिले तो किसकी कमी हो जाएगी, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा व ताकत की कमी हो जाएगी। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अपने टूटे फूटे शब्दों में बताएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा इस टॉपिक को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है, फिर भी साधारणतया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु ऊर्जा का मात्रक। आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। जूल का SI यूनिट है, जूल क्या है, SI यूनिट है, जबकि इसका CGS यूनिट अर्ग होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका तीसरा शिक्षण बिंदु ऊर्जा के प्रकार। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि हमें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होते हैं, ऊर्जा के मुख्य प्रकार का वर्णन किया जा सकता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें पहला है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताएंगे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि गिरती हुई वर्षा की बूंद। यह ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा को के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KE बराबर ½ mv², जहाँ v वेग है और m द्रव्यमान है। फिर आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। फिर आता है यांत्रिक ऊर्जा।
मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें आप बताएंगे बच्चों को कि किसी वस्तु की गतिज व स्थिति ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है या फिर कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फिर आता है रासायनिक ऊर्जा। इसमें आप बताएंगे कि ये वह ऊर्जा होती है जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों से संग्रहित होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बारूद की ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा के प्रकार हैं, तो ऊर्जा के कितने प्रकार हो गए? 4। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा और चौथा रासायनिक ऊर्जा। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि ऊर्जा क्या है, तो बच्चे बताएंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर आप पूछेंगे कि ऊर्जा के प्रकारों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। श्यामपट्ट कार्य में आप बता सकते हैं ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। पुनरावृत्ति या अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। दूसरा, ऊर्जा के मात्रक के बारे में बताइए। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के मात्रक व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।